ओके, टुडे वी विल स्टार्ट हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो आपको पहले मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ओके, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। तो आपके पास जैसे देखिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये डिनोट किया है। तो आपके पास ये जो बीच में लेयर है आपके पास, जैसे ये ए लेयर होगी, ये आपके पास बी लेयर है बीच में, और ये आपके पास ए लेयर फिर से रिपीट होगी। ठीक है, तो जो आपके पास बी लेयर के जो आपके पास एटम्स हैं वो आपके पास 1 पर स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे इमेजिन करके देखिए, जैसे कि आपके पास ये स्फीयर है और ये स्फीयर है, इसको डिनोट किया मैंने, इसके ऊपर ये एक स्फीयर पड़ा है। ठीक है, तो ऐसा है ये। ठीक है, और जो ये दूसरे स्फीयर है, ये जो दूसरा स्फीयर है यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर नहीं है आपके पास ये, पर हाँ नेक्स्ट वाले में एक और पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसके 3D स्ट्रक्चर नेट पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 2D समझा सकता हूँ। ओके, तो आप इसको कुछ ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपके पास ये जो एटम्स हैं ये आपके पास 3 और 2 यहाँ पर लाई कर रहे हैं, इस स्पेस में लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एटम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास लाई कर रहा है ये कि आपके पास 5 में लाई कर रहा है, तभी मैंने आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके पास यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में आपके पास लैटिस कितनी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी ये सिर्फ 1 लैटिस है, 1 लैटिस है। वो 1 लैटिस कौन सी है आपके पास? हाँ जी, 1 लैटिस आपके पास हेक्सागोनल लैटिस, सिंपल हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, मतलब कि रिलेटेड टू हेक्सागोनल आपके पास जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है वो आपके पास इसी लैटिस से बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने सिंपल क्यूबिक में देखा था, सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सिंपल क्यूबिक में आपके पास कौन कौन सी लैटिस बनी थी? सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो मतलब कि आपके पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रही थी हमारे पास, उनका नेम आपके पास सेम ही था। ठीक है, जो यहाँ से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर का आपके पास नेम वही है जो आपके पास लैटिस का है, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पर बेसिस में 1 एटम होगा। ठीक है, पर यहाँ हम HCP में क्या देख रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लैटिस तो है, सिंपल हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, आपके पास यहाँ पर नाम क्या है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नेम सेम थोड़ी ना है, जैसे कि हम यहाँ पर बना रहे थे लैटिस के पास क्या बन रही है? सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, क्यूबिक लैटिस यहाँ से बन रही है, इसके नाम से बन रही है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो इसके नाम से बन रही है। ठीक है, पर यहाँ पर ये सेम नाम से नहीं बन रही है, सिंपल हेक्सागोनल लैटिस, तो ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ऐसे नाम से बन रही है। ठीक है, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए। तो जब आपके पास नेम ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सेम एज द लैटिस, देन द बेसिस विल बी ऑफ 1 एटम। बट व्हेन द नेम ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नॉट सेम एज द लैटिस, तो उस केस में आपके पास बेसिस में एक से ज़्यादा आइटम होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास कितने बेसिस में एटम होंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप नाम देखिए, इसका नाम देखिए, इसका डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नेम सेम नहीं है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में तो आपके पास क्या है? सिंपल क्यूबिक में आपके पास है सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, आ रहा है ना, सेम आपके पास वही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, पर यहाँ पर तो आपके पास नहीं है ना, यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर देखा है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर भी आपके पास जो बेसिस में एटम होंगे वो ग्रेटर देन 1 होंगे। ठीक है, और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में भी हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में आपके पास सिंपल हेक्सागोनल लैटिस बन रहा है, उसमें आपके पास 2 एटम्स होंगे बेसिस में। ठीक है, HCP structure has simple hexagonal lattice with 2 atoms basis। हाँ, और ये 2 एटम जो होंगे आपके पास ये सेम टाइप के होंगे, एंड दे आर ऑफ सेम टाइप। ठीक है, अब HCP में एक चीज़ और याद करिएगा आप, अगर आपके पास फर्स्ट एटम ने आपके पास 0 0 0 पोजीशन ऑक्यूपाई की है, तो आपके पास सेकंड एटम इसके अंदर जो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा वो करेगा 2/3 1/3 1/2। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और एक बात और, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस, ये पहले ही बात कर चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस आपके पास कितने हैं? 2 थे, हमने बात की थी ना आपके पास, क्योंकि नेम सेम नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल आपके पास 2 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर होगी हमें। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। आइए, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल।
तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल आपके पास कितने होंगे? तो देखिए आपके पास जो ये पार्ट है, ठीक है, तो ये पार्ट आपके पास हाफ अपसाइड इस हेक्सागोनल लैटिस में क्लोज पैक स्ट्रक्चर में और हाफ नीचे, ठीक है, हाफ दूसरे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में होगा। तो यहाँ पर आपके पास देखिए कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, आप जानते हैं ना इसके अंदर ये आपके पास हेक्सागोनल में 120 डिग्री एंगल बनता है। ओके, तो 120 डिग्री बाय 360 इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपके पास ये, ठीक है, और आपके पास इसका आधा हिस्सा है, ठीक है, और आधा हिस्सा है ना यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, इस स्फीयर का जो ये बॉल है आपके पास, ठीक है, और ये है कितने, ये आपके पास टोटल है 12, ठीक है, 6 ऊपर 6 नीचे, ठीक है, इतना आपके पास। अच्छा, एक तो ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर फेस पर भी है, ठीक है, ये फेस पर भी है, तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा, ये आपके पास हाफ हाफ ये कंट्रीब्यूशन 2 दे रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कहाँ पर है, ये सेंटर में, ये तो आपके पास सीधा सीधा 3 प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, तो इसे आप ऐड करिए तो आपके पास ये आ जाएगा 6 आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल आपके पास 6 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड, ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड आपके पास कितने होंगे? देखिए यहाँ पर आपके पास, जैसे कि मैंने आपको पहले भी हम जब शुरुआत की थी इसके बारे में बात की थी, आपको ये तो दिख ही रहा होगा, ये आपके पास लेयर कैसे चल रही है, ए लेयर बी लेयर फिर ए लेयर, ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखिए, जैसे आपके पास बी लेयर ए लेयर फिर नीचे बी लेयर, ठीक है, तो वैसे आपके पास नीचे एक और स्ट्रक्चर होगी ना, ये तो यूनिट सेल है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास इसको कितना आपके पास नियरेस्ट पड़ रहे हैं आपके पास ये ए डिस्टेंस पर, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस आपका, ठीक है, नियरेस्ट आपके पास नेबरहुड आपके पास एटम्स कितने होंगे, ये आपके पास 6 हो गए, ठीक है, ये आपके पास इनके ऊपर रखे जाएंगे, ये इनके ऊपर रखे जाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पर रखा जाएगा 5 में, 5 ट्रायंगल में रखा जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर फर्स्ट में रखा जाएगा, ये थर्ड में रखा जाएगा, ठीक है, तो 6 तो ये हो गए हैं, 3 ये है 9 और 3 नीचे होंगे 12, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स आपके पास 12 हो गए। ओके, ये बात भी सॉल्व हो गई हमारी। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स, सेकंड नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स। ओके, अच्छा, उससे पहले आपके पास देखिए इसके बारे में आपको वैसे ये तो पता ही होगा कि आपके पास देखिए ये डिस्टेंस आपके पास ए है, ठीक है, हेक्सागोनल में सभी आपके पास ये जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर आपके पास ए ही होता है ना, तो आपके पास ये सेम होती है मतलब कि, ठीक है, तो ये आपके पास रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2r इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और इसी के अंदर क्या होता है आपके पास, ये ए, ये ए, ये आपके पास बी, तो ए और बी तो सेम है आपके पास, ये तो हेक्सागोनल में हमने देख लिया, और तीसरी आपके पास एक्सेस ये सी, ठीक है, तो इसके अंदर आपने देखा भी होगा, हम कहते हैं कि ए इक्वल्स टू बी पर बी नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री होता है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपके पास 120 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबरहुड एटम। ओके, तो मैंने आपके पास ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो आपके पास ये हेक्सागोनल आपके पास बन गया, इसके अंदर पूरा ड्रॉ नहीं किया मैंने, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स को बताने के लिए कि जो आपके पास यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास देखिए यहाँ पर है, आपके यहाँ पर है आपके पास, तो इसके सामने वाले में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास यहाँ पर है तो इसके सामने वाले में नहीं है, वैसे ही आपके पास यहाँ पर है पर इसके सामने वाले में नहीं होगा, ठीक है, तो आपके पास जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस होगी ये आपके पास सेकंड नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स होंगे, और ये आपके पास होंगे कितने, ये आपके पास होंगे देखिए, ये आपके पास सिर्फ अल्टरनेट होंगे, ठीक है, ऊपर आपको अल्टरनेट दिखेंगे, ठीक है, इसके क्योंकि आपके पास एक खाली के सामने आपके पास एक नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स होगा, ये फिल वाले के सामने नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स नहीं होगा, वैसे ही आपके पास 1 4 में आपको देखने को मिल जाएगा, 5 में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे आप में 6 को देखने को मिलेगा और 1 में देखने को नहीं मिलेगा, तो ऊपर आपके पास 3 दिखेंगे, और ऐसे ही आपके पास जो नीचे हेक्सागोनल लैटिस बनेंगे उसमें भी आपको 3 दिखेंगे, तो आपके पास ये 6 हो जाएंगे नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबरहुड एटम। और इसकी डिस्टेंस आप याद कर लीजिए, डिस्टेंस आपके पास ये क्या होगी, √2a, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स। थर्ड नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स आपके पास कौन से होंगे, जैसे ये आपके पास ये डिस्टेंस, ठीक है, इसको यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है, जो मतलब ये एकदम परपेंडिकुलर सी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास ये कितने होंगे, हाँ 2 होंगे, तो एक तो ये ऊपर एक ये नीचे इससे, ठीक है, तो आपके पास ये 2 होंगे, और ये आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए यहाँ पर ये रेशो है आपके पास, ये इसको हम निकालेंगे नहीं, c/a का जो आपके पास रेशो आएगा, c/a का रेशो आपके पास जो आएगा इन ऑफ SCP सिस्टम, तो ये आपके पास कितना आएगा, c/a का जो आपके पास रेशो आएगा 8/300, ठीक है, इतना आएगा, तो मतलब कि आपके पास सी की जो वैल्यू आएगी 1.633a, ठीक है, इतना आएगा ये आपके पास सी। ओके, अब आगे चलते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जैसे कि आप ये बेस देख रहे हैं, ठीक है, बेस आपके पास हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में आपके पास कितने ट्रायंगल है, ये सारे इक्विलेटरल होते हैं ना, ये भी आपके पास होता है, ये भी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास ये, और ये आपके पास 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ बेस निकालते हैं पहले, एरिया ऑफ बेस आपके पास 6 है, ठीक है, और ये ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a², ठीक है, इतना होता है आपके पास, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कितना आएगा 3√3a²/2, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट आपके पास ये वॉल्यूम बदल जाएगा, ठीक है, अब हाइट तो आप जानते हैं ना, हाइट आपके पास c है, ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास इतना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल,
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये आपके पास परमिटिव यूनिट सेल नहीं है, ठीक है। परमिटिव यूनिट सेल मैं आपको दिखाता हूँ। परमिटिव यूनिट सेल आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कॉलम है आपके पास, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपके पास परमिटिव यूनिट सेल है। तो इस परमिटिव यूनिट सेल में देखिए आप इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे तो देखिए वापस से आपके पास ये कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, 2 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हाइट आपके पास सी, तो वॉल्यूम निकल जाएगा ना, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कितना आएगा, √3/2 ए स्क्वायर सी। दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल आपके पास कितने होंगे, हाँ शुरुआत में बात की थी हमने कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस सेम एज नंबर ऑफ एटम्स इन परमिटिव सेल, और नंबर ऑफ एटम्स इन आपके पास बेसिस में कितने थे, 2 थे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन परमिटिव सेल आपके पास 2 होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल इक्वल्स टू 2। वैसे ही आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने निकाला था। आपके पास पूरे यूनिट सेल में आपके पास कितने एटम्स हैं, वैसे ही निकाल सकते हैं आप, ये ईजी है ये, ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक डेंसिटी की। एटॉमिक डेंसिटी आपके पास कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल तो आपके पास 6 थे, और आपके पास वॉल्यूम इसका हमने निकाला था 3√3a²c/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप कितना आ जाएगा, एटॉमिक डेंसिटी आपके पास आ जाएगी 4/√3a²c, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल आपके पास कितना था, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितने हैं आपके पास, 6 हैं। और तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल आपके पास 6 इंटू 4/3πr³, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपके पास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपके पास 3√3/2 a²c, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जहाँ पर आप क्या करेंगे, c इज इक्वल्स टू √8/3a पुट करेंगे और a की वैल्यू 2r पुट करेंगे, ठीक है। ये सबको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, APF आएगा। APF आपके पास कितना आ जाएगा, π3√2, ठीक है। इतनी वैल्यू आएगी जो कि आपके पास 74% होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपके पास सिर्फ HCF एंड FCC ही आपके पास क्लोज पैक स्ट्रक्चर शो करते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर शो करते हैं, और आपके पास कोई नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप जान लीजिए, एग्जांपल आपके पास है मैग्नीशियम, कैडमियम, जिंक, बेरिलियम, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है।